बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन मेथड्स। जैव विविधता के संरक्षण के तरीके। जैव विविधता के संरक्षण के मुख्य तरीके दो प्रकार के हैं। पहला, कृत्रिम आवासीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। दूसरा है स्व आवासीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन। कृत्रिम आवासीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन इस प्रकार के संरक्षण में जैव विविधता की पहचान कर उसकी संख्या का निर्धारण किया जाता है। तत्पश्चात जिन जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या कम हो रही है अथवा जो संकट में है, उन जैव संपदा जीव जंतु एवं वनस्पति के लिए उपयुक्त आवास की संरचना की जाती है तथा संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के ही समान कृत्रिम रूप से रचित आवास में स्थानांतरित किया जाता है एवं उनके संवर्धन के उपाय किए जाते हैं। हमारे देश में चिड़ियाघरों तथा जंतुआलों का निर्माण किया जा रहा है। उदाहरण, मगरमच्छ संख्या की निरंतर कमी होती जा रही है। इसके लिए मगरमच्छ प्रजनन क्षेत्र का जयपुर में निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर मगरमच्छों का प्रजनन करा कर उन्हें विकसित होने पर उनके प्राकृतिक आवास में पहुँचा दिया जाता है। इसी प्रकार रेगिस्तानी जीव ऊँट की आबादी के संवर्धन के लिए बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ट प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। चिड़ियाघरों में कृत्रिम रूप से विभिन्न पक्षियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। भारत सरकार की नीतियों के अनुसार जंतुआलय का निर्माण किया जा रहा है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके निर्माण के लिए कई कार्यप्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। सर्वप्रथम संकटग्रस्त जीव एवं वनस्पति की सर्वेक्षण द्वारा पहचान की जाती है। दूसरा, संरक्षण योग्य प्राणी की खाद्य श्रृंखला में क्या स्थिति है एवं उसके लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की जाती है ताकि उचित जलवायु की स्थिति प्राप्त हो सके। तीसरा है, संरक्षण योग्य प्रजाति के लिए कम से कम कितने स्थान की आवश्यकता होगी तथा उसके दैनिक जीवनचर्या में किस प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण एवं उसका कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है। चौथा, संरक्षण योग्य प्रजाति के सहचर्य के लिए किस प्राणी एवं परजीवी अथवा उत्पादक की आवश्यकता होगी, वह उस प्राणी को उपलब्ध कराई जाती है। जैसे शाकाहारी प्राणी को उसकी प्राकृतिक आवास में प्राप्त होने वाली शाक व वनस्पति उपलब्ध कराते हैं तथा मांसाहारी प्राणी को उसके द्वारा सामान्य खाए जाने वाले मांस की आपूर्ति की जाती है। पांचवा, वनस्पति जगत के विलुप्त प्राय वनस्पतियों के लिए उचित जलवायु प्रबंध की आवश्यकता होती है
तथा कृत्रिम ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, जहां प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाती है। नमी की व्यवस्था के लिए स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। रेगिस्तानी वनस्पतियों को उसके अनुसार शुष्क वातावरण दिया जाता है। भारत में अनेक प्रकार के आवास बनाए गए हैं। इनके बहुत से नेशनल पार्क हैं। हमारे देश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया संकटग्रस्त तथा विलुप्त प्राणियों के बारे में सूचना तथा सूची तैयार करती है। स्व आवासीय संरक्षण इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन कृत्रिम आवासीय संरक्षण के विपरीत स्व आवासीय संरक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में उपयुक्त स्थान का चयन किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है अथवा वन्य जीवों की प्रमुखतः पाए जाने वाले स्थान होते हैं। वहाँ पर अभयारण्य बनाए जाते हैं तथा एक साथ पूरे खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला के अनुसार सभी जीवों व वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है तथा इन अभयारण्यों को प्रमुख वन्य जीव जिसको कि संरक्षित करना है के आधार पर सुविधाजनक परिस्थितियां दी जाती हैं, जिससे वन्य जीव प्राकृतिक परिस्थितियों में अपना सुरक्षा एवं वंश वृद्धि कर सके। वन्य जीवों तथा वनस्पतियों के संरक्षण देने के ध्येय से हमारे देश में अभयारण्य, सेंचुरीज तथा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है, नेशनल पार्क्स। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 बनाया गया है। वन्य प्राणियों से संबंधित परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन नीति 1998 भी बनाई गई है। वन समस्त जीव घाटियों के लिए ऑक्सीजन का स्रोत है। वास्तव में वन ही प्राणी जगत को ऑक्सीजन देते हैं। यदि वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे जीव जंतुओं का जीवन काल संकट में आ जाता है। अतः वनों का संरक्षण करना भी बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। भारत में कई वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान हैं।